रहा है। वो कुरान जो है वो अब पता नहीं किधर गया है। सो बहरहाल अल्लाह, ये भी टेस्टर्स होते हैं हमारे। रिकॉर्डिंग जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आयशा, आप थोड़ा सा रिकैप करो और फिर हम जी, इंशाल्लाह एग्जांपल्स औज़ुबिल्लाहि देखते हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली दफ़ा इसम की तीन इकसाम पढ़ी, जिसमें मुनसरिफ यानी अंग्रेजी में हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल नाउन, फिर गैर मुनसरिफ यानी पार्शल पार्शल फ्लेक्सिबल नाउन, और तीसरा हमारा है मबनी यानी फिक्स नाउन। अब कुरान करीम में 80% जो अल्फाज हैं वो मुनसरिफ अल्फाज हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हमने अलामात इसम की पढ़ी कि ये अल के साथ भी आते हैं और तनवीन के भी तीनों अशकाल में है। लेकिन जो आपने बहुत प्यारी हमें चीज सिखाई वो ये थी कि जितने भी अरब में पैगंबर आए हैं, जैसे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम में ये सब उस में आते हैं। फिर आपने इसकी शेप के हिसाब से भी हमें एक शेप सिखाई जो कि फाइलुन है। फाइल यानी एक ऑब्जेक्ट जो किसी एक्शन को करता है, और इसी के मुख्तलिफ अकसाम और अल्फाज आपने हमें बताए। फिर दूसरी थी गैर मुनसरिफ। ये 12 से 13% जो है वो गैर मुनसरिफ नाउन्स हैं जो कुरान करीम में आते हैं। लेकिन इसकी अकसाम काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला असूल तो आपने हमें सिखाया कि ये कभी भी तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, ये रफ़ा और नस्ब की हालत में होते हैं। कुरान करीम में जिन इस्मों का जिक्र है उसमें नॉन अरब मैसेंजर्स यानी जितने अल्लाह के पैगंबर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आए हैं वो फ़लस्तीन में आए हैं, वो सब, उसके अलावा फरिश्ते, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आपने बताया कि ऐसे नाम जो ता मरबूता पे एंड होते हैं, जिसकी मिसाल थी फातिमा तू, आयशा तू, आसिया तू, यानी नाम के एंड में गोलता आता है। लेकिन इसमें आपने एक बहुत खूबसूरत हमें और भी चीज बताई, जिसमें आपने कहा कि कुछ ऐसे नाम हैं जैसे हुजैफा तू, उसामा तू। कहते आपने इसका हमें बताया कि एक वक्त था कि जब ये जो नाम है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते थे। जैसे अभी भी हमारी जबान में जैसे राहत मामू है, राहत मर्द का भी नाम है, औरत का भी नाम है, तनवीर मर्द का भी नाम है, औरत का भी नाम है। एट वन टाइम ये दोनों जेंडर्स के लिए यूज होते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिर्फ मेल के लिए रह गए। लेकिन ये एक्सेप्शंस में आता है। फिर इसी में आगे आपने मोल्ड्स के, और फिर आपने बताया वो नाम, वर्ड्स जैसे आपने हमें जो अलिफ नून पे एंड होते हैं, यानी उस्मान, इमरान, ये सब भी इसी पार्शियल फ्लेक्सिबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपने बताया कि मोल्ड्स और शेप्स भी बात करती हैं कुरान में हमसे, और वो भी गैर मुनसर कुछ अशकाल जो हैं वो गैर मुनसरिफ में आती हैं, जिसमें रंगों के नाम यानी उसका आपने हमें बताया जो अलिफ मदा और हमजा एंड में आता है, फा अला ऊ। फिर आपने बताया कि जो प्लूरल्स हैं कुरान में जो एंड होते हैं अलिफ और हमजा से, ये जिसमें हम कह सकते हैं कि जमा मुकस्सर, जैसे अमीर से उमरा, गरीब से गुरबा, फकीर से फुकरा, ये सब जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसको अगर हमने, जैसे हमने फाइल के लिए सीखा था और कलर्स के लिए हमने, आपने हमें कहा कि अला उ, हम एक शक्ल याद रखें। तो इसी तरह इनके लिए, इन अल्फाज के लिए आपने पेश के साथ यानी फू अला उ की हमें शक्ल का बताया। फिर आपने सुपरलेटिव फॉर्म का बताया हमें कि वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बिग अंग्रेजी में बिग, बिगर, बिगेस्ट। उसी तरह जो सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं जैसे अकबर, असगर, ये सब भी इसी फॉर्म के अंदर आते हैं। और इससे हम रूट वर्ड से पहले हमजा आएगा, इसकी अलामत ये है। और अफ अला उ इज द बेसिक स्ट्रक्चर के जिससे हम इस इन लेटर्स की पहचान कर सकते हैं और इनकी फॉर्मेशन को पहचान सकते हैं। फिर आपने कहा कि शहरों के नाम,
सिटीज के, रीजन्स के, कंट्रीज के, जिसमें आपने हमें मिसाल दी और हमने कुरान में भी पढ़ा। बाबिल, फिर उसके बाद मक्का का जिक्र है। ये सब जो है ये भी गैर मुनसरिफ इसम में आते हैं। फिर आपने जो तीसरी किस्म थी वो आपने हमें कहा कि वो फिक्स्ड नाउन्स हैं, यानी मबनी इसम। ये सिर्फ 2 से 3% कुरान करीम में है, जिसमें प्रोनाउंस हैं। और ये अपनी ओरिजिनल जो शक्ल है ये किसी भी हालत में नहीं बदलते। जमीर में आपने हमें दो मिसालें दी। पहली मिसाल आपने हुआ की दी, यानी हुआ कहीं भी, जैसे हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी हुआ। और कहते हैं इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होती है ही, और हिया यानी शी। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी जगह पे प्लेस किए जाएं, ये अपनी ओरिजिनल शक्ल को नहीं, इनकी जो है वो चेंज होती। और तीनों ग्रामेटिकल केसेस में ये एक ही हाल में रहते हैं नादिया जी। सो दैट इज दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत कोई ब्यूटीफुली। गलती तो हुई तो अल्लाह माफ करे। जी, बहुत ही प्यारा बताया है माशाल्लाह, एक गो में आप जबरदस्त बता गए हो। मैंने अभी अभी एक शेयर किया आप लोगों को। ये आप लोगों ने क्लास के बाद इसको इंशाल्लाह देखना है। जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, आप इमेजिन करो, वो आप एक चीज़ कुछ लिखते हो तो वो आपको उससे रिलेटेड आने लग जाता है। सेम आइडेंटिकल लेक्चर मुझे मिल गया एक और मेरी बहुत ही प्यारी सी उस्ताद हैं उनका, एग्जैक्ट सेम टॉपिक के ऊपर। अभी मैं खोल के इसमें शेयर कर सकती थी क्योंकि हमारा यूट्यूब पे जाता है, तो इस वजह से अपनी हर एक की कॉपीराइट्स होती हैं, इस वजह से मैं नहीं खोल पा रही, अदरवाइज मैं यहाँ पे दिखाती। तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़ना, बिल्कुल सेम और मल्टी कलर, वो पूरे उन्होंने टॉपिक सेम वही आए हुए हैं। तो आपके लिए बड़ी अच्छी इसमें भी लर्निंग होगी, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। अब मुझे बताएं, आप में से किस किस ने नोट्स भेजे थे मुझे इसके, ताकि अब वो मेरे पास ना कुरान है ना बुक्स हैं कि मैं उसमें से खोल के आपको दिखा सकती। तो अब मैं आपको इसमें जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को शेयर करूंगी। आयशा, आपने मुझे किधर भेजा था? आपने भी भेजे थे मुझे। जी और नादिया बाजी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे, आपके पर्सनल उस वो पे मैसेज वो पे तो मैंने भेजे थे। खोला हुआ है इस वक्त। और असद वाले जो नोट्स थे वो मैंने आपको ईमेल किए हैं नादिया नहीं नहीं, बाजी। असद के तो नहीं, जो आपने मुझे भेजे हैं। वो मैंने नादिया बाजी आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं, आपके पर्सनल उस पे। तो मैंने वही खोला हुआ है, इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहे। टीचर मैंने भी भेजे हैं आपको होमवर्क, तो जो आपने आसमा। होमवर्क दिया था आयते नोट करने के लिए, वो भी मैंने आपको भेजा हुआ जी है जी, मैं टीचर। इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों के जो वक्त आए हैं ना, उन्हीं को मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। सही। ऐसा करो कि आप लोग अपना अपना होमवर्क खोल लो, और फिर मुझे आयत नंबर बोलते जाओगे, मैं वहां से आपको कुरान के ऊपर से ना हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है? जिस जिसने होमवर्क किया था वो खोल ले, और फिर हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं। सूरह बकरा है, आयत नंबर 98 में है, दो फरिश्तों के नाम। ठीक हो गया। सूरह सूरत बकरा। बकरा, आयत नंबर 98। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 98 है। अल जिब्रील बक, अल बकरा, आयत 98। और मन काना अदुवन लिल्लाहि व मलाइकतिही। अब मलाइका व रुसुलही, आगे जो नाम आए हुए हैं हमारे दो फरिश्तों के, वह जिब जिब रीला। ये आप देखोगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दो तरह से नाम इस्तेमाल किया गया है। जिब रील भी कहते हैं और जिब्राइल भी कहते हैं। कहीं कुरान में आपको वैसे दिखेगा और कहीं आपको ऐसे दिखेगा, जिब्राइला व मीकाला। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं
उस पे आपको जिब्राईला, जिबरीला और मीकाला, एंडिंग किसके ऊपर हो रही है? जबर मंसूब। जबर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये मंसूब है कि मजरूर है। मैंने यहाँ पे आप देखोगे, अ, अभी हमने इंशाल्लाह आगे जाके नए टॉपिक करना है जिसमें हमने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कुरान के अंदर दो मुकम्मल जुमले हुए हैं और दो नामुकम्मल, पांच नामुकम्मल जुमले हैं। मुकम्मल जुमले दो हैं। जो जुमला इस्म नाउन से स्टार्ट होता है, यानी कि जब सेंटेंस को हम देखते हैं, अगर उसका पहला वर्ड इस्म नाउन है तो हम उसको कहते हैं जुमला इस्मिया। इस्म से इस्मिया। क्या जुमला इस्मिया कौन होता है? वो जुमला, वो सेंटेंस which starts with a noun. Any sentence which starts with a noun is जुमला इस्मिया। ठीक है, इस्म से शुरू हुआ तो इस्मिया, और फेल से शुरू हुआ तो फेलिया। सिर्फ टोटल दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया, और वो जुमला जो फेल से शुरू हो, यानी कि जुमले का पहला वर्ड फेल हो, जुमला फेलिया कहलाता है। यानी कि नाउन से जो शुरू हो रहा है वो फेलिया, और जो सॉरी इस्मिया, और जो वर्ब से शुरू हो रहा है वो जुमला फेलिया। अब ये दो तरह के मुकम्मल जुमले होते हैं, और पांच नामुकम्मल जुमले हम पढ़ेंगे। ठीक है, पांच होंगे नामुकम्मल, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, नामुकम्मल जुमले, ये पांच होंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। दीज आर फाइव। अब उनमें से एक टाइप है जिसको हम कहते हैं मुरक्कब, कहते हैं कंपाउंड वर्ड को। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा। कोई साइंस स्टूडेंट है यहाँ पे? कंपाउंड किया मतलब गया। मिक्सचर होगा ना। दो मिक्सचर। तो एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करते हो नादिया बाजी तो कंपाउंड बनता है। जी, दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को जब दो हम से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स जब आप करते हैं कंबाइन तो वो करते हो। हम कहते हैं जी ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू और मोर देन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि इकट्ठे होके पूरी बात समझा नहीं पाते। ठीक है, उनको नामुकम्मल जुमला, तो उन्हीं में से पांच हमने इंशाल्लाह सीखने हैं, जिनमें से एक जो है अभी यहाँ पे आ गया है, इसको कहते हैं मुरक्कब अतफ। ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इन रेफरेंस बात कर रही हूँ। अब इसमें वाव के साथ बहुत सारे नाउन इकट्ठे कर दिए जाएंगे। मसलन मैं कहती हूँ अहमद और अमजद और आयशा और डियाना और फातिमा और नाजिया और सानिया। अब मैं और के साथ और क्या कर रहा है, इनको ज्वाइन कर रहा है। मैं दो वर्ड्स बोल लूं, मैं तीन नाम लूं, मैं पांच नाम लूं, मैं 20 नाम लूं। अब मैं सिर्फ नाम ले रही हूं, तो क्या अब क्या वो बात समझ में आ रही है? अगर मैं कह रही हूँ अब्बास और आसमा और आयशा और डियाना और फलक और फातिमा, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। आपको बात मुकम्मल तो नहीं समझ आ रही ना कि इनकी मैं क्या बात कर रही हूँ?
یہ جو اتنے سارے نام لیے ان کی میں کیا بات کر رہی ہوں؟ کہ کیا وہ لاہور جا رہی ہیں، یا وہ اسکول میں پڑھ رہی ہیں، یا وہ کھیل رہی ہیں، یا وہ کھا رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ یو ڈونٹ نو. تو یہ ایک نامکمل جملہ ہے. تو ون آف دا ٹائپ جوائننگ ورڈس واؤ، جس کو انگلش میں اینڈ کہتے ہیں، یا اور یا ان کے ساتھ اگر ہم گروپ آف نیمز یوز کریں گے تو وہ ایک انکمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے. اب اس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پہلا ناؤن ہوگا، چاہے وہ زیر والا ہے یعنی کہ جر والی شکل میں ہے، چاہے وہ زبر والا ہے یعنی کہ نصب کی حالت میں ہے، یا وہ پیش والا ہے، باقی سارے کے ساروں کو ویسا بننا پڑے گا. یہ اس کا رول ہے جو انشاءاللہ آگے جا کے ہم نے سیکھنا ہے، لیکن ابھی فی الحال بتا رہی ہوں. اگر پہلا اسم زیر والا ہے تو جتنے بھی کنیکٹنگ ورڈز ہوں گے وہ سب کو زیر والا لکھنا پڑے گا. جتنے بھی وہ اگر پہلا زبر والا ہے تو سب کو زبر والا بننا پڑے گا. اگر پہلا پیش والا ہے تو سب کو پیش والا. اب یہ واؤ سے کہاں سے نام شروع ہو رہے ہیں، کوئی بتائے گا؟ فاطمہ آپ بتاؤ، اس آیت کے اندر کہاں سے پہلا نام کون سا ہے؟ جبریلا. نہیں، رسول نام نہیں ہے، ملائکہ نام نہیں ہے. یہ کوئی ایکشن ورڈز ہیں. نہیں نہیں سوری، میں دوبارہ کھول لیتی پیچھے ہوں. پیچھے چلتے جاؤ نا. میکائیل اور ٹھیک. جبرائیل کا تو آپ کو پتا چل گیا نام نہیں، ہے. اس کے ٹھیک پیچھے ٹھیک واؤ ہے ٹھیک ہے. کہ نہیں؟ جی. ہم بیکورڈ موو کرو. ملائکتے ہیں. اس سے پیچھے کیا ہے؟ ہم من جبریل. کان ملائکہ. عدوا للہ، شروع تو اللہ کے نام سے ہے، پھر ملائکتی ہی و رسولی ہی. سو سارے جر والی حالت میں ہے. تو یہ بالکل. اگر پہلا اللہ زیر والا ہے نا، جر والا، دیٹ مین کہ باقی سارے ملائکتی، ملائکہ تو تے پہ اینڈ ہو رہا ہے نا، آگے تو پروناؤن ہے. تی تو تے زیر تی، یہ بھی زیر والا ہے کیونکہ اللہ زیر والا ہے تو ملائکہ بھی زیر والا ہے. آگے واؤ کے بعد کیا ہے؟ رسولی، اب یہ بھی زیر والا ہے. اب جب ریلا و میکالا، اب اس کی اگر میں پوچھتی ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ زیر والا کہ ان زبر والا؟ ان کو جری حالت میں ان کو بھی ویسے زیر والا ہونا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ یہ غیر منصوب ہے تو پھر یہ منصرف، غیر منصرف. غیر منصرف، سوری غیر منصرف ہے، تو اس لیے یہ جبریلا لکھا زیر گیا ہے. قبول لیکن نہیں کرتا. اگر ویسے ہونا چاہیے تھی تو سارے ان کو بھی جر والی حالت میں، مطلب کسرہ کے ساتھ لکھا جی تو اس ہونا کا تھا. مطلب ہے جب میں ان کی حالت پوچھوں گی تو آپ جر والی بتاؤ گے. جر والی آپ حالت زبر کو ہوتی. دیکھ کے یہ نہیں کہو گے کہ یہ زیر منصوب ہے، نصب والی ہے. جی نہیں، جر والی حالت ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ دونوں زبر کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، نصب میں بھی جر میں بھی، لیکن ہمیں آیت پہ جا کے سمجھ آ جائے گی. تو یہ پہلا رول پتا چلا نا کیسے سمجھ آئی. ایک نامکمل ہم نے آج انکمپلیٹ سینٹینس کی ایک ٹائپ پڑھی، 5 ٹائپس ہیں جس میں سے ایک ہم نے پڑھی کہ اگر 2 اور مور دین 2 ناؤن گیٹ ٹوگیدر، ٹھیک ہے، جوائننگ ورڈز واؤ کے ساتھ، تو جو بھی پہلے کی حالت ہے وہ سب کی ہوگی. تو باقی پہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے اللہ ہی، ملائکتی، رسولی. لیکن جبرائیلا اور میکالا کیونکہ یہ آپ کے غیر منصرف ہیں، یہ زیر قبول نہیں کر سکتے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ زبر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کی حالت پوچھوں گی تو آپ کیا کہو گے؟ جری حالت. کلیئر ہوئی بات؟ سارے بچوں کو سمجھ آئیے؟ جی جی میم. نا جی، جی نا جی. ٹھیک ہو گیا. جب تک ہم قرآن پہ نہیں دیکھتے ہیں نا اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. للہ یہ زیر ہے. اب اس کے بعد وہ ملا ملائی کتی ہی و
रुसु, रुसुलिही, व जिब्रीला, व मीकाला। तो अब यहां पे आपके पास दो एग्जांपल्स आ गई। ये सारी जर वाले हैं, बस आपने ये याद रखना है कि जो भी पहला होगा ना, सबको वैसा ही होना पड़ेगा। अगर ये पहला होता अल्लाह, फिर होता मलाइकता, व रुसूला, व जिब्रीला, व मीकाला। अब आप इसको कहते हैं कि ये मंसूब है, ठीक है, यानी कि नसब वाली है। लेकिन क्योंकि पहला आपका जेर वाला है, तो आप सब जेर वाले कंसिडर होंगे। ये पहले को आपने समझ लो कि पहला जो है जर्नैल साहब है, और बाकी जो सिपाही हैं उनको उसका यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, पहले वाले ने, जर्नैल साहब ने, तो जितने भी सिपाही होंगे उन सबको वो ही यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अगली मिसाल क्या है? कौन सी सूरत है? सूरह बकरा आयत नंबर 102, हारूत मारूत का जिक्र है जिसमें। 102। सब बच्चे खोल रहे हैं, कुरान मौजूद है सबके पास? जी मैम। कौन सा आयत दोबारा रिपीट करें प्लीज? 102। 102 फातिमा अल मैम। बकरा 102। टीचर, इसको सिंपल इस तरीके से भी ना, कि अगर किसी आयत में बहुत सारे नाम आ रहे हैं तो वो एक ही उसमें होंगे, एक ही हालत में होंगे, इस तरह हम याद कर लें। जी बिल्कुल कर लें, लेकिन यहाँ पे ठीक है। सिर्फ अगर उन वो वाव से कनेक्ट हो रहे हैं। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ये है एक ठीक है। खास टाइप ऑफ सेंटेंस की हमने बात की है ना। अतफ कहते हैं, हम्म। कनेक्टर। ये जो वाव है ये कनेक्टर है। इसको हमने क्या, हरफे अतफ, अटैच कर रहा ओके है इन ओके। सब नाउन को आपस में। सिर्फ ये एक टाइप ठीक ऑफ है। सेंटेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी नाउन वाव के साथ अटैच होते जाएंगे, तो जो भी पहले की हालत है वो सबकी हालत होनी पड़ेगी। अब हर जगह ओके। फर्क हमें मिसाल मिलेगी। अब यहां पे हमने एक देखा है, अला मुल्की, मुल्की सुलेमाना। अभी हम जुमलों को लिंक नहीं करते, क्योंकि अभी मैंने ये पांच, जब मैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस सिखा दूंगी ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। फिलहाल हम सिर्फ उस वर्ड को देखते हैं। अब ये है लफ्ज सुलेमान, सु सुलेमानू। ठीक है, अब ये हमने कहा था अलिफ नून पे जो एंड होता है, ये भी हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी ना उस ग्रुप में, मुनसरिफ के अंदर। तो ये भी, या ये हाँ होगा मैम। हाँ मैम, सुलेमानु, पाकिस्तान। और या ये होगा सुलेमाना। अब यहां देखो, मुल्की के बाद ये सुलेमाना है, और कफारा के बाद ये सुलेमानु है। जी। दोनों टाइप्स मिल गई आपको, लेकिन जेर वाली हम्म। आपको हालत नहीं नजर आई। ये सुलेमान जो है, ये भी, जो अभी क्योंकि आपने कायदा नहीं पढ़ा हुआ, पीछे मुल्क की उसके साथ कनेक्टेड है, वो जेर वाला है, तो इसको भी जेर में जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी है जेर वाला, लेकिन आपने देखा है कि इसके एंड पे जबर डला हुआ है। सु सुलई मा ना। अब ये बेसिकली जरी हालत है। ठीक है, अभी आपकी क्योंकि इनकम्प्लीट आपकी लर्निंग है, अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। लेकिन जब इंशाल्लाह हम ये पांच इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सुलेमाना है, ये भी जर वाली हालत है, लेकिन क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए यहाँ पे आपको है जबर में नजर आ रहा। लेकिन वैसे जब इसकी हालत देखेंगे,
تو जर वाली है। आई समझ? जी। हम्म। जी। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी सीखते जाओगे वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। हम पढ़ रहे हैं नादिया कि बाजी, सॉरी, जी जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे जर वाली हालत है। बताने में हम कहेंगे जर वाली हालत है ना। जी बिल्कुल जर वाली हालत है, लेकिन क्योंकि हम्म, आपने अभी वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ इसलिए आपको अभी मैं जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जी इसको। जी जी। तो नादिया बाजी, यानी प्रिसाइसली जो आपने हमें एक रूल सिखाया था, आपने कहा था कि एक इंडिविजुअल वर्ड होता है, कि जी जैसे सुलेमान सुलेमान ना है, अब हम ये देखेंगे हमें फौरन पहचान हो जाएगी कि ये फलस्तीन के पैगंबर हैं, क्योंकि उनके नाम रफा और नसब की हालत में होते हैं और ये गैर मुनसरिफ है। बिल्कुल लेकिन जब सही। ये सेंटेंस के अंदर जाएगा तो फिर हमें इसकी असल वो पता चलेगी कि इसकी हालत क्या है, कि वो जरी है बिल्कुल या क्या है। बिल्कुल। जब तक ये 5 मुरक्कब नहीं सीखोगे ना तब तक आप समझा नहीं पाओगे। ठीक है। ठीक तो ठीक आज जी। हमने ये पहला मुरक्कब का हाफ पार्ट समझ लिया। इसको आप लोग लिख जी लो। ये मुरक्कब जी अतफी है। और क्या है कि when two or more than two nouns get together with a joining word and wow, ठीक है, it is an incomplete sentence। ये वन टाइप ऑफ आपका नामुकम्मल जुमला है। दो या दो से ज्यादा नाम आपस में इस तरह से लिखे जाएं कि वो वाओ के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो इसमें दो रूल्स आते हैं, इनको हम लिख लेते हैं दो रूल्स। इंशाल्लाह इसकी आगे भी प्रैक्टिस आएगी। एक तो मैंने कहा कि जो पहले इसम की हालत होती है सारे इसम की वही हालत होती है। रूल नंबर 1 लिख लो। कायदा नंबर 1। साथ साथ हम इसको भी थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। कायदा नंबर 1, मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को, और मुरक्कब अतफी अतफ से अतफ वाले वाव से कनेक्ट हो रहा है तो उस अतफ से ही कनेक्टर, अतफ कहते हैं कनेक्टर को, तो उस कनेक्टर के वर्ड से ही हमने मुरक्कब का नाम अतफ से अतफील रख लिया। ठीक है। अतफ वाला मुरक्कब। अब इसमें जो पहले इस्म की हालत होगी बाकी तमाम अस्मा, इसम की जमा क्या है, प्लूरल क्या है, अस्मा। इसम एक इसम, अस्मा प्लूरल। ठीक है। तो बाकी तमाम अस्मा की भी वही हालत होगी। पहली बात। और इसका दूसरा कायदा क्या है कि अगर पहला मारिफा है, अगर पहला इस्म मारिफा है तो सारे मारिफा होंगे। तो सब मारिफा, पहला नकीरा तो सब नकीरा। अगर आपको याद नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हमने इसको आगे पढ़ना है। आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि आ गया है इसलिए एक जनरल मैं बात बता रही हूं। ये इसका कायदा है। तो यहां पे मुरक्कब अतफी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा। अब यहाँ पे ये एक और मुरक्कब आ गया है, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा तो इसको मैं अभी जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन आपको वैसे बता दिया कि जो सुलेमानु है वो तो जो पेश पेंट करता है वो तो होता ही रफा वाला है। ठीक है, रफई हालत। लेकिन जो जबर वाला है वो दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं, जबर वाला भी और जेर वाला भी। ये सुलेमान जो है ये भी गैर मुनसरिफ है।
تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ زبر والا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں، لیکن یہ جری حالت میں ہے، ویسے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگلی مثال کس نے کون سی دیکھی ہوئی ہے؟ اچھا، اسی میں وہ ہے دیکھو نیچے اور بھی آ رہا ہے، یہ بھی پہلے دیکھ لیں۔ وما انزل علی الملکین ملکئی ببابل ہاروتا و اور ماروتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بی بابلا یہ تو شہر کا نام ہے، یہ بابل کا شہر بھی ہم نے اس لسٹ میں پڑھا تھا، جی یاد ہے آپ پڑھا کو؟ تھا جی بیبلون۔ ٹھیک ہے، ہاں بیبلون۔ یہ اب یہ بیزر بیس سے پہلے آیا ہوا ہے۔ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی اسم سے پہلے آتے ہیں اس اسم کو زیر والی حالت میں بدل جاتے ہیں، بدل دیتے ہیں، تو یہ بیزر بی انہی میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اصل نام تو بابل ہے نا، ہوں بیبلون۔ کچھ حروف ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زبر یا زیر میں بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ تھا، اگر یہ اکیلا لکھا ہوتا تو یہ بنتا با بیلو، با بیلو، ٹھیک ہے، رفعی حالت میں ہوتا ہے یہ۔ لیکن یہ جو بیزر بی ہے، میں نے کہا تھا کچھ حروف ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ یہ جب اسم سے پہلے آتے ہیں، یہ بیزر بی جو ہے، بسم اللہ میں پڑھا تھا آپ نے، بسم اللہ، اسم کے ساتھ بی جڑا ہوا تھا، بسمی، تو بی نے کیا کیا اسم کو؟ اسمی، جر دی۔ زیر دے دی۔ تو اب ہوں اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اسم ہوگا وہ زیر والا ہوگا نا، یہ وہ حرف ہے جو اسم کو زیر کی حالت میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ یہ بابلا زبر کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ اس سے پیچھے وہ زیر والا حرف ڈلا ہوا ہے، اب ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ یہ کون سی حالت ہے؟ جری جری حالت، حالت۔ جزم کیونکہ وہ حرف اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے جو اسم کو زیر کی حالت میں لے جاتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اب وہی بات آ گئی نا کہ اکیلا آپ کو نہیں سمجھ آنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں پہ آ رہا ہے لکھا ہوا تو آپ کو کلیئر پتا چل رہا ہے کہ کون سی نادیہ حالت ہے۔ باجی، نادیہ باجی یہ بی بابی لا سے پہلے بھی ایک ورڈ ہے، الل مالکین، نہیں، وہ تو ان الل کے بیچ میں واؤ مالکین۔ نہیں آ رہا نا۔ صحیح ہے۔ ملکینی تو میں نے اس میں نہیں آپ کو بتایا تھا نا ورڈ۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ تو یانون آیا ہوا ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور میں نے کہا فرشتے تھا کو یانون بالکل پلورل کے لیے آتا ہے، اگر نون بالکل کے نیچے زیر ہو تو میننگ ٹو، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو میننگ آل، تو یہ دو ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ دو فرشتوں کی بات ہو تو رہی ہے۔ اس لیے ملک کے آگے یانون زیر والا ہے، یعنی کہ دو فرشتے، انزلہ صحیح۔ نازل کیا اوپر دو ہوں فرشتے، تو پھر آگے ان کا نام آگے ہے بابلا ہاروتا و ماروتا۔ ہوں اب آپ نے دیکھا ہاروتا اور ماروتا، یہ اب مرکب عطفی بن گیا کہ نہیں؟ دو اسم بالکل ہے اور بن بیچ گیا۔ میں واو آ رہا ہے، بالکل بن گیا۔ ہاروتا و ماروتا، دو نادیہ باجی اسم۔ اسی میں اگر آپ اوپر دیکھو تو پھر واؤ کنیکٹر آ رہا ہے، جیسے وما کفرا سلیمانو و پھر اس کو جو آگے کنیکٹ کر رہا ہے، تو یہ بنے گا عطف کہ نہیں بنے گا؟ نہیں، یہ تو نہیں بنے گا میرا خیال سے، نہیں نہیں، نہیں اسم بنے میں بتایا نا ٹیچر نے، تو میرا خیال سے دو دونوں اسم، اسم ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے ہے، ہاروتا و ماروتا یہ مرکب عطفی بن رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک واؤ سے دو اسم کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور جو پہلا تھا زبر والا ہاروتا زبر والا تھا، تو ماروتا کو بھی زبر والا بنا
और सही सही, समझ पहला गई। नाम समझ। मारिफा है, क्योंकि नाम होता ही मारिफा है, सही। प्रॉपर नाउन होता है ना नाम। तो ये मारूता भी ठीक। प्रॉपर नाउन है। दोनों प्रॉपर सही नाउन भी हैं और दोनों जबर की हालत में भी हैं। ठीक है, सही सही। तो ये भी गैर मुनसरिफ है। आगे अगली कोई और बच्चे ने कोई ढूंढी हुई है तो वो अपना बता दे। जी बस। किसी और बच्चे ने ढूंढा हुआ है, आप अपनी मिसालें बता दें। हाँ बाजी, ये आयत नंबर पहले सूरत बताएं ना, फिर वन आयत थर्टी नंबर बताएं। सूरह बकरा, आयत नंबर 133 बाजी। 133। जी, क्या ढूंढा है इसके अंदर? बाजी ये व इलाहा अबाइका इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक। बिल्कुल जबरदस्त मिसाल दी है। सूरतुल बकरा, अल बकरा, आयत नंबर 133। इसके अंदर आपने देखा कि पैगंबरों, तीन पैगंबरों के नाम आए हैं। इब रा ही माँ। तीनों नाम का जी बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? फिर मैं बोल रही, तीनों नाम कसरा कबूल नहीं करते। कसरा कबूल नहीं करते। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये गैर मुंसलिफ, इनका नाम बोल रिपीट करो ना ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, गैर, गैर कहते हैं नहीं, मुंसरिफ नहीं है। ठीक है, इब्राहीमा। अब ये पहला जो है ये भी वाव से अटैच हो रहे हैं ना, तो ये कौन सा मुरक्कब होगा, कौन सा कंपाउंड वर्ड है ये? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे हम, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मैं कह रही हूँ तत्फी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। क्या अब जुमला मुकम्मल हो गया? अतफी। जी, नामुकम्मल। बात तो कुछ समझ नहीं आ रही ना कि उनकी मैं क्या बात करना चाहती हूँ। इस माँ ईला। एक बात आप लोग और करो सबके ऊपर, मैंने आपको जबर ये है। बताया था कि ये अ, अलिफ जो है वो अरबी फॉन्ट में लेटर के ऊपर लिख दिया जाता है। इब्राहीमा, रे के ऊपर अलिफ है कि नहीं है? जी है बाजी। जब हम जी उर्दू है। लिखते हैं तो हम रे अलिफ रा लिखते हैं ना, जी इब्राहिम। जी और जो मेरे पास कुरान है, मुझे नहीं पता आप लोगों के कुरान में क्या है, हा के नीचे खड़ी अलिफ है, ये बेसिकली या होती है। अब हम उर्दू में लिखते हैं है या मीम। अब यहाँ पे या के बजाय उन्होंने नीचे अलिफ डाल दी है, यानी कि ऐसे ही नीचे है। वोवल आ गया है, अलिफ ऊपर हम्म। चला गया, या नीचे आ गई। हम्म। तो ये या है। आई डोंट नो आपके कुरान में, लेकिन इस्माइला जो मेरे पास है उसमें उन्होंने नीचे डंडा डालने के बजाय या को लहदा लिख दिया हुआ है। हम्म। ठीक है, ऐसे ही है टीचर। हम्म। इस्माइला। तो अरबी और उर्दू के फॉन्ट का ये डिफरेंस होता है। अब ये जो अलिफ है ये आप लोग हमेशा मिस कर देते हो। जब भी मैं पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ लफ्ज को तोड़ो, तो आप इस अलिफ को पढ़ते ही नहीं हो, उसको आप अलहदा छोड़ देते हो। वह इस हा। अब यहाँ पे भी उर्दू लिखूंगी तो मैं हे अलिफ हा लिखूंगी, अलिफ पूरा लिखूंगी, इस हाक। लेकिन वही जब मैं अरबी लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? इस हा के ऊपर अलिफ, इस हा का। मतलब आप ये बता रही हैं जहाँ पे खड़ा जबर होगा वो अलिफ होगा।
جی मतलब हमने अलग से। हमें पढ़ाया ही गलत गया है ना, हमें इस तरह से पढ़ाया गया, जबकि ये अलिफ है। हमने उसको जबर पढ़ के ना, तो सारी उम्र इसको जबर ही बनाए रखा, जबर ही समझते रहे। हालांकि ये पूरा उर्दू जब मैं लिखूंगी इब्राहिमा, इब्राहिम ऐसे लिखूंगी अलिफ के साथ, ठीक है। लेकिन अरबी में वो ऊपर लिख दिया जाता है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब ये सारे जो हैं ये गैर मुनसरिफ हैं। अभी क्योंकि हमने सीखा नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नसबी या जरी हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये किस रीजन क्या यहाँ अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा था हर इसम पेश वाला होता है, कोई रीजन आता है, जिसमें हमने दो रीजन पढ़े। एक हरफ पढ़ा कि वो जब आता है तो इसम को जेर में बदल देता है, और एक अभी मैंने कहा कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस की टाइप है कि जहां पहला जेर वाला हो तो सारे जेर वाले होते हैं, या पहला जबर वाला हो तो सारे जबर वाले होते हैं। तो ये अब आगे जाके हमें इसकी भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो या तो ये मंसूब है, या ये मजरूर है, या जर वाला है, या नसब वाला है, ठीक है। तो लेकिन जेर ये कबूल, अगर ये जर वाला भी होगा तो जेर को कबूल नहीं कर रहा। और किसने मिसाल देखी हुई है? जी बाजी, अभी सूरह बोलूंगी। सूरह बकरा आयत 136 और 140, सेम दोनों चीजें यहाँ है इसमें। 136। अब जी नादिया बाजी, सॉरी, एक सवाल यहाँ पे इब्राहिम और इस्माइल है, यहाँ पे वाव भी है, तो ये मरकब अतफी भी हो सकता है, जी जी, राइट? हो नहीं सकता, कंफर्म है, है। मरकब अतफी ओके ही है। ओके। इसीलिए मैंने कहा ना, और बाकी पहला किसी वजह से जबर में आया तो सारों को जबर में आना पड़ा। जी जी। पहला तो ये तीन है, एक अफेक्ट पहले पे इनकम्प्लीट होता है। भी है। जी जी। तो इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस, जी कंपाउंड ये सेंटेंस और बिल्कुल मरकब जितने मैंने लिखा है अतफी। ना, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जी कुरान में तो पूरा जुमला लिखा हुआ है ना, इसके आगे भी पार्ट्स जी हैं। जी जी। लेकिन मैंने तो जितना यानी, लिखा है दैट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो ये तीन इसमें आ सकते हैं ना, कंपाउंड भी है, इनकम्प्लीट भी है, और मरकब जी अतफी कंपाउंड भी हम है। कई इनकम्प्लीट सेंटेंस को रहे हैं ना। ओके ओके। इनकम्प्लीट काम एंड कंपाउंड इनकम्प्लीट। सेंटेंसेस आर द सेम। उनकी मैं ओके आगे इनकम, वजाहत कर ओके रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि दे आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ओके ओके जो बड़ा हम जुमला बनाएंगे ना, मैंने कहा कंप्लीट दो टाइप्स हैं, ठीक है। जो नाउन से जी शुरू जी। हो रहा है, इसम से, इसमिया जुमला, और जो वर्ब से शुरू हो रहा है, फेल से, फेलिया जुमला। लिया, जी अब जी। ये जो छोटे छोटे कंपाउंड सेंटेंसेस है ना, ये मिल के एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। ओके ओके वो इंशाल्लाह फिर हम आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल हम छोटे जुमले सीखेंगे, फिर उनको कनेक्ट करके हम एक बड़ा जुमला बनाएंगे। अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, बेजेर बी, ये वो हरफ है जो कि इसम को क्या करता है? जरूर करता है। मजरूर कर देता है। उसी की उस ग्रुप ऑफ वो 11 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं टोटल कुरान में आते? 11, ठीक है। उसी की एक और वर्ड है, उस 11 के ग्रुप में एक और वर्ड है। एक तो हमने सीख लिया बेजेर बी, और अब दूसरा आ गया उसी का एक ग्रुप का अला और इला। अला और इला का क्या मतलब होता है? अला माने पर, हम्म। और ऊपर, इला का अल्लाह ऊपर, मतलब की इला तरफ, तरफ, की इला इधर माने तरफ। की की तरफ। तरफ। TO2 होता है ना, आई एम गोइंग टू जी द मार्केट, टू द स्कूल, ठीक है, टू माई हाउस। तो इला इज टू एंड अला इज ऑन द टेबल, ऑन द बॉक्स, ऑन माई बैग। तो ये दोनों भी उन्हीं उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हैं, जो कि अपने बाद आने वाले इसम को क्या कर देता है?
زیر میں अच्छा بدل जेर दे देता है। देते हैं। जरिए हालत में बदल देता है। बिल्कुल, इसम को जर देगा फौरन, जो इसके साथ अटैच्ड इसम होगा ना वो जर वाला होगा। अब आपने यहां देखा इला आया और उसके बाद एक नाम आ गया इब्राहिमा। तो अब इस इला ने क्या बताया आपको, इसकी क्या हालत है? कि यह इब्राहिम जो है वो जरी हालत में है, और इसके जरी आगे फिर हालत जितने में है, सारे बिल्कुल के नाम है परफेक्ट वो हो गया। सारे ही जरी हालत में। अब क्योंकि इस इला ने पहले इसम को इब्राहिमा को जर दी, ठीक है, ये गलत लिख दिया है, इब्राहिमा, इसको, अब ये इलान की वजह से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, मजरूर या जरी हालत, ठीक है। इस ऐलान ने मुझे बता दिया। अब इसका मतलब है इसके बाद जितने भी नाम आएंगे, अब देखो इन सब के बीच में वाव आ रहा है कि नहीं, इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल असबाती, यहां तक आगे वाव खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये कितने वर्ड्स हैं, इनको काउंट करें। 5 वर्जन। ये 5 वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स हैं, ये मिलके एक कंपाउंड मुरक्कब कौन सा बन रहा है? अतफी। अतफी। मुरक्कब अतफी। टीचर आगे मूसा व ईसा भी है ना, वमा ऊतिया मूसा वो व तो अगला ईसा। जुमला शुरू हो गया ना, वो माँ के बाद फिर माँ इसम तो नहीं है ना, वो नेक्स्ट यहाँ सेंटेंस। पे असबात भी नबी का नाम है। जी, नबी का नहीं, नाम असबात होता नबी बेटा का तो नाम फिर नहीं तो है। वो अल ना लगता ना। अल तो किसी नकिरा इसम को जब मारिफा बनाना हो तो अल लगाते हैं। अच्छा, ये औलाद याकूब के लिए आया है। वल बिल्कुल। असबात। अब यही मैं इंटरेस्टिंग पार्ट बताना चाह रही हूँ आपको। पहला नाम है यहाँ पे इब्राहिमा। जेर लगी है ना। इब्राहिमा। अब अल्लाह ने क्या किया, इब्राहिम को जर की हालत दे दी। अब आपको इलाह की वजह से पता है ये जर वाली हालत है। वो, इसका अगला नाम क्या है, इस्माइला। अब ये जो है ये भी इसका मतलब है, अब पहला जर वाला है तो सारे के सारे जर वाले होंगे कि नहीं? होंगे। बिल्कुल। यानी कि अब पहले को फॉलो करना पड़ेगा सारे नामों को। तो ये भी इसका मतलब है गैर मुनसरिफ है क्योंकि इसने जेर कबूल नहीं की। इसके बाद आ गया इसहाका। इसहाका। अब ये भी वाव के साथ आया है और जबर वाला आया है, लेकिन होना ये जर वाला चाहिए था। इसका मतलब है ये भी गैर मुनसरिफ है। क्लियर हो रही है बात? हम्म। क्योंकि ये कोई भी जेर नहीं ले रहा। उसके बाद आ गया वह यकूबा। ये सारे पैगंबरों के नाम है। हम्म। अब ये जो है याकूब अलैहिस्सलाम, ये भी गैर मुनसरिफ हैं। लेकिन इसके बाद, क्योंकि दो चीजें मैंने कहा था होना जरूरी है, जो पहले की हालत है वो सब की हालत है। और दूसरा रूल क्या सिखाया था, अगर पहला मारिफा तो सब मारिफा, पहला नकिरा तो सब हम्म। नकिरा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम मारिफा है कि नकिरा है, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर है। प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर है। तो अब ये मारिफा। जितने प्रॉपर नाउन थे उनको तो हमें जरूरत नहीं पड़ी ना मारिफा बनाने की। लेकिन जी। असबात जो है ये एक कॉमन नाउन है। याकूब और, अभी किसी ने क्या नाम बता, इसका तर्जमा बताया है? और उसकी औलाद। औलादे याकूब। औलादे याकूब। औलादे याकूब। तो ये नकिरा इसम है ना, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल, उनकी कौम। अब ये क्योंकि नकिरा इसम है तो ये आपने देखा इसने जेर कबूल कर ली। अब आपने क्योंकि हम्म। सब मारिफा थे तो इसको मुझे अल लगा के मारिफा बनाना पड़ा है, क्योंकि पीछे सारे मारिफा है ना।
تو اس کو مجھے خود معرفہ بنانا پڑے ال لگا کے، الاسباتی. اور اچھا، کیونکہ جس الہ لفظ نے کے سب شروع کو میں جر ال دی. لگا ہوگا جی. وہ معرفہ ہوگا. الب تو کہتے ہی معرفہ کو ہے نا. ایک ہوتا ہے ویسے ہی نام، وہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے. اگر میں کہوں کرسی تو یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کرسی چیز کا نام ہے تو خاص نام ہے کہ عام نام ہے؟ عام نام ہے. تو معرفہ تو نہ ہوا، نکرہ ہوا. میں نکرہ. کہوں گی جی، لاہور یا پاکستان تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہوں گے. اگر میں کہتی ہوں کتاب یا قلم، یہ نکرہ ہوگا. اب ان نکرہ نکرہ ہوگا. ناموں کو، کتاب یا قلم کو اگر میں نے معرفہ بنانا ہو تو کیسے بناؤں گی؟ Putting L in there. القلم ہو جائے گا اور الکتاب ہو جائے گا. بالکل ال لگا کے. اب یہ ایک عام نام اچھا. تھا، قوم، یعقوب علیہ السلام کی قوم یا نسل. تو یہ نسل ورڈ ہے نا، کوئی پراپر ناؤن تو نہیں ہے. کیونکہ اب اس مرکب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلا معرفہ تو سب کو معرفہ ہونا لازمی ہے. تو اب یہاں مجھے اسبات کو خود ال لگا کے معرفہ بنانا پڑا. ہم، اور کیونکہ یہ تو نارمل سمپل سا ورڈ ہے، یہ غیر منصرف تو نہیں ہے نا، تو یہ زیر قبول کر رہا ہے. یا آپ کو نظر آ رہا ہے جری حالت اس کی؟ الہ نے سب کو جر دی ہے نا. الہ نے ابراہیمہ کو جر دی، اور ابراہیم کی وجہ سے سب کو جر مل گئی. تو یہ سارے جری حالت میں ہیں نا، چاہے زبر سے نظر آ رہے ہیں لیکن جری حالت میں ہیں. لیکن یہ کیونکہ معرفہ نام نہیں تھا تو یہ نارمل آپ کو جر میں نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ یہ معرفہ نہیں تھا تو ال لگا کے معرفہ بھی بنانا پڑا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ جی میم، کلیئر ہے. سب کو آئی ہے کہ نہیں؟ باقی بھی بتائیں. Yes, this is a very clear جی example. آ گئے الحمد للہ. گڈ ہو گیا. عائشہ، آپ کی سعدیہ اور ان سے بات ہوئی تھی؟ معگل تو گاؤں گئی ہوئی ہے نہیں، کرن اور سعدیہ سعدیہ باجی سے. سے. میں انہیں ابھی کال کرتی ہوں نادیہ باجی. نہیں پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کرن باجی سے پوچھتی ہوں. صحیح. اور وہ نادیہ باجی ہماری جو بہن آئی تھی شیما، اس کے لیے تھوڑا اردو مشکل لگتی ہے، تو وہ بعد میں وہ ویڈیوز سنے گی اور پھر دری میں پریکٹس کرے گی انشاءاللہ. فی الحال تو اس نے ایسی کہا ہے تو اس کے لیے وہ سمجھنا اردو تھوڑا مشکل تھا. کون سی بہن؟ وہ لاسٹ ویک جو آئی تھی ایسی گیسٹ جیسی اچھا آئی تھی. اچھا، ٹھیک ہے ہاں. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، یہاں پہ ایک اور مثال آگے آ رہی ہے، وہ علیحدہ مثال ہے، موسیٰ و عیسیٰ. اب یہ بھی دو نام ہیں، سیم ہے. یہ بھی آپ کا ہے البقرہ، بقرہ 136. اور یہی آگے اسی کے اندر دوسری اگزامپل ہے، البقرہ 136. یہ دو نام ہیں کہ نہیں ہیں؟ موسیٰ و عیسیٰ. جی کوشچن کر رہی ہوں آپ لوگوں سے. جی ٹیچر. دو یہ ناموں کے نام نام بیچ میں نام جب ہے. واؤ آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ اور حروف عطفی. واؤ تو حروف عطفی ہے نا، اس کو ہم کہیں گے جی. مرکب 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 عطفی، یعنی کہ بیر- کمپاؤنڈ انکمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ نسبی حالت ہے. جی یہ نسبی حالت ہے. وہ بھی کیونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا تو انشاءاللہ جب آگے سیکھ لو گے تو آپ کو پتا چلے گا.
یہ اس جملے کے اندر نا مفعول بن کے آ رہے ہیں. مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو مفعول کے وزن پر ہو. جی مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی ایکشن کر رہا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ابھی فی الحال آپ نے دیکھا کہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ، اگر یہ پیش کی حالت میں ہوتا تب بھی یہ موسیٰ اور عیسیٰ ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر رفع کی حالت میں ہوتا تو کیا یہ موصول لکھتے آپ اس کو، عیسو لکھتے؟ اگر یہ زبر کی حالت میں ہو تب بھی یہ موسیٰ عیسیٰ ہوتا ہے، اور اگر یہ جر کی حالت میں ہو تب بھی موسیٰ عیسیٰ ہوتا ہے. ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. یہ مبنی اسم ہوں گے. بالکل، یہ مبنی اسم والا گروپ ہے جو ہم نے کہا تھا صرف 2% ورڈز ہوتے ہیں جن کی شکل فکس ہوتی ہے، کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، چاہے وہ رفع ہو، چاہے وہ نصب ہو، چاہے وہ جر ہو. یہاں پہ بھی ہمیں سچویشن بتائے گی کہ اس وقت یہ کون سی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی وہ ڈیٹیلز ہم نے سیکھی نہیں ہوئی، وہ پھر انشاءاللہ بعد کا ٹاپک ہے. لیکن ویسے میں بتا رہی ہوں کہ یہ نصبی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب آپ لوگ یہ سیکھ لو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو جملے کے اندر جا کے یہ بہت کلیئرلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں. لیکن جب یہ اکیلا لکھا ہوگا عیسیٰ یا موسیٰ تو پھر آپ نہیں بتا پاؤ گے کہ یہ رفع ہے کہ نصب ہے کہ جر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب سینٹینس کے اندر آئے گا تو پھر آپ کنفرم آپ بتا پاؤ گے کہ کون سی حالت میں آ رہا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گئی بات؟ جی. جی نیکسٹ کس کی مثال کس نے دیکھی ہے؟ باجی سورہ نساء میں ہم آیت نمبر 163. 163 سورت نساء سورت النساء اور 163. جی کیا دیکھا آپ نے؟ یہی ہے باجی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ واہ 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 واہ، کتنے زیادہ نام آ گئے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ. جی یہ تو آتئینہ بیچ میں آ گیا نا، آتئینہ تو نام نہیں ہے، تو یہ اگلی آیت جی شروع ہاں. ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جی جی سلیمان ہاں. پہ آ کے یہ اینڈ ہو جائے گا. اب یہاں پہ جی بھی دیکھو جو پہلا اسم ہے وہ کون سا ہے جو جرنیل ابراہیم. صاحب ہیں؟ الہ ہے ابراہیم سے پہلے اور ابراہیمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو میں اوپر لے جا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ پورا نہیں آئے گا. جی سورۃ النساء میں بڑی پیاری مثال ڈھونڈی ہے اس نے. پہلا ورڈ ہے ہمارا الہ. ابھی میں نے کہا کہ یہ الہ، اللہ اور بیزیر بی، ابھی ہم نے 3 سیکھے ہیں. ٹوٹل 11 لیٹرز ہیں. یہ جب بھی اسم سے پہلے آتے ہیں، ہر اسم میں نے کیا بتایا کس پہ اینڈ کرتا ہے؟ پیش پہ. پیش پہ. رفع پہ. ہر اسم رفع کی حالت میں. قرآن کے اندر جتنے اسم ہوں گے وہ رفع پہ ہوں گے. کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی جو وہ جار یا نصب میں جائیں گے. تو یہاں پہ ہمیں ریزن کیا ملی؟ الہ وہ ان 11 لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے کہ یہ اسم سے پہلے جب آتا ہے تو اس کو جر میں لے جاتا ہے، زیر میں بدل دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ورڈ ہے ابراہیم، وہ زیر کے بجائے زبر پہ اینڈ ہو رہا ہے. وہ یہ ورڈ ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں. اسحاق، یہ بھی اسی کے اوپر آ گیا. واؤ کے ساتھ جتنے بھی ورڈز آتے جائیں گے سیم رول اپلائی کرے گا. اب کیونکہ پہلا والا الہ کے بعد ابراہیم ہے،
اس کو اس نے اعلان زبر دی، زیر دی، تو اس کا مطلب ہے سارے اس کے بعد جو آئیں گے وہ زیر والے ہی ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جتنے بھی ہوں گے زیر والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے یعقوبہ، اب سب پہ آپ کو زبریں دکھ رہی ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے زیر والے ہیں۔ اب یہاں پھر دیکھا الاسباتی، اب یہ واؤ کے بعد، کیونکہ یہ نکرہ اسم تھا، اس کو کیونکہ سارے معرفہ ہیں، اس کو بھی معرفہ بنانا پڑا ال لگا کے، اور کیونکہ سارے جری حالت میں ہیں تو اس کو آپ کو خود ہی جر دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ نارمل اسم تھا، یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ منصرف، جو تینوں حالتیں قبول کرتا ہے۔ کون سا یہ ورڈ سارے ہے کے یہ؟ سارے منصرف کرا دیں، جی بیٹا، سارے کے سارے منصرف ہیں۔ نہیں نہیں بیٹا، وہ تو اگر منصرف ہوتے تو الہ کی وجہ سے ہاں زیر آتی، جی ابراہیمی جی ہوتا، اسحاقی ہوتا، یعقوبی ہوتا، جی 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 صرف الاسبات بیچ میں منصرف آ گیا ہے، جی کیونکہ الہ نے ابراہیم کو زیر دی تو سب کو زیر دینی ہے، تو اس کو بھی زیر دینی پڑ گئی ہمیں، سارے معرفہ ہیں تو اس کو ال لگا کے معرفہ بنانا پڑا ہے۔ وہ عیسیٰ، اب وہ کے بعد یہ عیسیٰ جو ہے، اب یہ مبنی سم آ گیا، جی اب یہ اوپر آپ کو زبر دکھ رہی ہے، لیکن یہ بھی زیر والی حالت ہے، جی وہ ایوبا، ایوبا، اب جو زبر پہ اینڈ کر رہے ہیں آپ کو خود سمجھ آتا جا رہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں۔ جی جی وہ یونسا، غیر منصرف اور مجرور ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک کہا، غیر منصرف بھی ہیں اور مجرور بھی ہیں۔ وہ ہارونا، ہارون علیہ السلام، و سلیمانہ، یہ ساروں کے بارے میں ہم نے اس لسٹ میں پڑھا تھا کہ نہیں؟ پڑھے تھے وہ۔ تو الحمدللہ بات سمجھ آئی۔ اب اس میں کتنے ورڈز ہیں؟ ذرا اسم کو کاؤنٹ کرو، کتنے اسم ہیں؟ 9 ہے وہ، 9، تو یہ 9۔ 9 اسم مل کے ایک مرکب بن رہا ہے، اور اسٹل اٹ از این انکمپلیٹ سینٹینس۔ ہم کہہ رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی نسل، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان، پر نہیں، کی طرف، بس یہ ہے کی طرف الہ سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے مرکب میں تو نہیں پڑھنا نا الہ، تو اس کا مطلب ہے یہ 9 ورڈز مل کے کیا بن رہا ہے؟ ایک مرکب عطفی، انکمپلیٹ سینٹینس۔ نا مکمل جملہ، اور سارے اسم کیا ہیں؟ جو اسماء ہیں وہ سب جری حالت میں ہیں، آئی سمجھ؟ کلیئر ہوا؟ جی جی کوئی ایسا بچہ ہے جس کو کنفیوژن ہو رہی ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بغیر شرم کے بتانا ہے آپ نے، کوئی بھی بچہ جس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ پوچھ سکتا ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں الحمدللہ میڈم؟ آ گئی جی ہے۔ بیٹا، سب جو بھی جس کو پرابلم ہے پوچھے۔ پرابلم تو نہیں ہے، بس کنفرم کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ 2 طرح کی جملے ہیں، ایک مکمل ایک نامکمل۔ اب نامکمل جملے جو ہے کمپاؤنڈ ورڈز ہیں، کہ مطلب
कुछ वर्ड्स ऐसे मिल के बन एक जुमले में होते हैं, फिर भी जुमले को मुकम्मल नहीं बनाते, चाहे वो 5 वर्ड हो, ऐसे जैसे आपने मिसाल दिया कि और जैसे नामों का। तो ये जो है, ये वाला जो हम कर रहे हैं, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन रूल इसका मुरक्कब अतफी है, मतलब फिर दूसरे 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 नाम से पहचाने जाएंगे। ये वाला जो और जी आता है, ये मुरक्कब अतफी है। बिल्कुल, ये ठीक है। मरकब अतफी है। ओके। ओके जी, बिल्कुल सही सही। ठीक है। जी। फिर एक ये मुरक्कब हम अगली दफा इंशाल्लाह देखेंगे ना, ये जो मैंने कहा कि 11 लेटर्स होते हैं, कि इनके बाद ये एक जो भी इसम होता है उसको वो क्या कर देता है, जार में बदल देता है। ये इला, अला, बी, और इसके साथ 8 और आएंगे। ठीक है, टोटल 11 है। तो ये हरफ प्लस वो जो इसके फौरन बाद इसम जेर की हालत में होगा, ये मिल के एक मरकब बना देगा। ठीक है। इस तरह से हम 5 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फिर जी वो दूसरा मुरक्कब होगी ना, फिर वो जी, वो मुरकब नंबर 2 होगा। हमने 5 अच्छा। पढ़ने हैं ना, हाँ 5 हाँ। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो तो वो ये पहला वाला अतफी है, ये जो हम कर रहे जी, हैं। ओके ओके, समझ आ गया, और वो ठीक है। क्योंकि हरफ जो है वो जर देता है ना, तो सिंपल उसको हम कहते हैं मुरक्कब जरी, मुरक्कब जरी, ओके। क्योंकि वो जर दे रहा है ना। ये जो 11 हम्म लेटर्स आएंगे वो अपने बाद वाले इसम को जर दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब जरी। हम्म। और सिंपल, इसको जर से और इस जरी। और इसको अतफ से अतफी हमने अतफी इसलिए बनाया बोल ना। अतफी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है ना वाव जी के साथ में। बिल्कुल। ओके। वाओ जो नादिया है, बाजी। इट इज एन हरफ, प्रेपोजिशन, तो इसका नाम है अतफ। तो इसकी वजह से ये मुरक्कब बन रहा है, तो हमने मुरक्कब का नाम रख दिया अतफ से अतफी। अच्छा, पाकिस्तान ये से वाव। पाकिस्तानी, अच्छा, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी। तो इस हरफ अतफ की वजह से इस मुरक्कब का नाम रख दिया अतफी। और ये हरफ अतफ जो है वाव है। जी। जी, ओके ओके, आप बिल्कुल जी जी करो। जी। तो जी 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 नादिया बाजी, ये आपने कहा इल्ला, अल्लाह, ये बा, ये जो हरूफ है ये जर की हालत में है, और जो पहला जो हरूफ है वो इंशाल्लाह हम वो भी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर अभी इसमें ओके जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक पे ओके कंसंट्रेट करो। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि मैंने बताना था, इसलिए मैंने वो उनका जिक्र कर दिया। ओके ओके। एक पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो एक ही पे रहते हैं। सिर्फ ये बता दिया कि इस तरह के 11 हरूफ हैं, प्रेपोजिशंस हैं, वो जब भी इसम से पहले आते हैं उसको पे से जेर में बदल देती हैं। वो इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे और किसी ने कौन सी मिसाल ढूंढी हुई है? हाँ बाजी, ये सूरह अल अनाम आयत नंबर। सूरह अल नाम की नादिया बाजी, आप 83 टू 86 देखें ना, उसमें काफी मिल हाँ जाते हैं। हाँ, मुरकब इसमें अतफी बहुत काफी मिल पूरा। जाएंगे 83 टू जी 86। जी ओके। मैम। 83 और मुझे मुझे एक नजर ही नहीं आ रहा। 83 टू वह 86 नादिया बाजी। अच्छा, वैसे इब्राहिमा वहबना का लहू नाम आया हुआ इसहाका है यहाँ याकूब। पे। ठीक है। फिर 84 से आप 83 ऑनवर्ड्स देखे ना, इब्राहिमा 83 भी टू 86। गैर मुनसरिफ ही है ना, उसकी मिसाल तो आई गई बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अल 83। अनआम, मैं सब वर्ड्स लिख हम्म। लेती हूँ। ठीक है। ठीक है। 83 में आ गया है इब्राहिमा। ठीक है। और फिर आ जाता है 84। जी। इसमें कौन सा है? यहाँ पे फिर दो आ रहे हैं, हाँ इसहाका व याकूबा। इसहाका व याकूबा। अब ये आपका फिर मुरक्कब अतफी हो गया। वहां पीछे इसी तो में एक ही नाम था ना, तो जी इसलिए वो मुरक्कब अतफी नहीं कह सकते उसको। यहाँ पे दो नादिया, नाम है और उसके बीच में वाव आ गया, तो दिस इज मुरक्कब अतफी। और 84 में ही नादिया बाजी इसी आयत में ना आगे जाके आते हैं फिर
दाऊद से शुरू होते हैं। दाऊदा व सुलेमाना व अयूबा व यूसुफा व मूसा व हारून। बिल्कुल ठीक हो गया। दा, दाऊदा। फिर मैं ये चेक करने के लिए चुप हो गई हूँ दा बोल के। ऊ कैसे निकला? हमजा के ऊपर पेश डली हुई है, वाओ है जी। नादिया तो बाजी। वाव के पेश की क्या आवाज निकलेगी? वू। वो दावूदा। वू। दाऊदा। WO क्या बनती है आवाज? वो वो। वो। और क्योंकि उल्टा पेश है तो लंबी तो आवाज। वू। WOO। वू। वू। दा वू। दा। दाऊद। ये हम लोग उर्दू में गलत बोलते हैं तो फिर सारा ही गलत बोलते हैं। दा वू। दा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा। अब अभी तक जितने आ रहे थे ये क्या थे? गैर मुनसरिफ। गैर मुंसरिफ। ये सारे के सारे जो ग्रुप था गैर मुनसरिफ का। ठीक है। अब इसके बाद जो आए हैं वह मूसा, ये क्या है? मुंसरिफ वो मबनी। मबनी सा। मूसा है मबनी इस्म। फिर आए हैं वाव के बाद हारूना, हारून गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ। ठीक हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक और मिसाल आ गई, और ये मिलके अगली सारी आयत क्या में हो बनेगी? जाता और एक बारे वो जकरिया व वज़करिया यहया व यहया। ईसा इसी व में फिर आप इल्यासा आगे चले जाएं 85 में, फिर 86 में नादिया बाजी। ओके। व इस्माइल व यसआ व यूनुसा व लूता। उससे पहले वाली आयत पहले देख लें 85। 85 व में आ जाते जिक्रिया। हैं। जकरिया वज़करिया। व जकरिया व याह्या व ईसा व इलियास। अभी आपके पास और डिफरेंट नाम आ गए हैं। जी। 85। अच्छा, अब ये जो पहला वाव है ना, ये नए सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे आप देखो जो 84 का लास्ट वर्ड है वो एक अलहदा जुमला है, वकज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये अगले सेंटेंस का कनेक्टर है वाव पहला वाला। ठीक है। शुरू हो रहा है हमारा जिक्रिया से। जाका, जाका रिया। रिया, जकरिया। जकरिया वो यहया। अब यहया किस कैटेगरी में आएगा? मबनी में। मबनी। बिल्कुल ठीक हो गया। अ, ये ना, आप दो बच्चे बोलते जा रहे हो, मैं चाहती हूं कि बाकी बच्चे भी बोल लें। आप दो ने आप बिल्कुल नहीं बोलना। जी। फलक और डयाना अब आपने बोलना है। यहया, जकरिया, ये कौन सा है? किस ग्रुप में आएगा? जी, जो नाम लिए हैं आप लोग प्लीज अपने माइक बंद कर दो, जो पुराने वाले बच्चे हैं, आयशा और वो। जी सानिया, जकरिया ये किस ग्रुप में आता है? ये मबनी इसम होगा। ये भी मबनी इसम है ना, क्योंकि आगे अलिफ आ रहा है। आप ये तो नहीं कर सकते जकरियू, जकरियी। ठीक है, ये नाम भी नहीं बदल सकते। ये भी मबनी इसम है। यहया, ये भी मबनी इसम है। ये भी व, मबनी इसम है। ईसा,
ये भी मबनी इसम है। ये भी मबनी इसम है। वो इलियासा, ये भी मबनी इसम है। इलियास के ऊपर जबर जो है वो पेश में नहीं बदल सकती। इलियासा, यासीन। मबनी में हमने ऐसे नाम तो नहीं पढ़े बेटा। इलियास नाम है ना। इलियास नाम है, लेकिन ये नहीं है कि इसकी पेश इस पे पेश नहीं आ सकती। हमने मबनी की कैटेगरीज समझी थी कि कौन सी हैं। खड़ी जबर है जो एंड हम्म। में छोटी ये, इसके ऊपर पेश या जेर नहीं आ सकती ना। जी जी या ठीक। जिस वर्ड हमने दुनिया पढ़ा था, ये अलिफ या, तो वो अलिफ को तो हम नहीं पेश में बदल सकते ना। अलिफ से पीछे ना पेश आ सकती है ना जेर आ सकती है। आ सकती है अलिफ से पीछे। अच्छा, वो सिर्फ अलिफ वाले लफ्ज होंगे। जी। जो नॉर्मल इसम है वो तो ठीक ठीक। उस पे तो पेश आ सकती है ना। जी। तो जो अ, इलियास है, ये आपका गैर मुनसरिफ में आएगा। ठीक हो गया। इसको हम गैर मुनसरिफ में लेंगे। जी, और इससे अगली पे भी है, 86 में भी है। जी बस। व जी। इस्माइल व यसा व यूनुस व लूता। अच्छा, अब ये लूत को देखो, ये हमारे पास वो आगे में साल, ये भी पैगंबर का नाम है ना। जी कुछ पैगंबर हमने पढ़े थे कि नहीं। पढ़े थे बस। इस्मा ईला वल यसा। अब वल यसा का क्या मतलब है। ये भी पैगंबर का यसी नाम। और यसी, यसी पैगंबर का इस्माइल और नाम होता यसी। बेटा तो फिर इस पे अलिफ अलिफ लाम नहीं अल तो आता। नहीं आ सकता था ना। हाँ। ओके ओके। इसको ये नकिरा इसम है जिसको हमने अल दे के किया है, मारिफा बनाया हुआ है। यसू मसीह हम कहते हैं ना, किसको कहते हैं यसू मसीह। किसी के तर्जमा तो लिखा हजरत है ईसा नीचे। अलैहिस्सलाम कहते हैं उस्तादा, लेकिन ये यसा जो है ये भी पैगंबर का ही नाम है। बेटा अगर ये नहीं नहीं प्रॉपर नहीं नाउन होता नहीं, ना तो फिर अल तो नहीं आ किसी सकता था पैगंबर ना। का, ये किसी पैगंबर का नाम नहीं हो सकता। यसी मूस- जी, यसु अल नहीं मसीह तो कोई अल मेरे फिर पैगंबर पास में फिर तो नहीं है। नाम के साथ तो अल आ ही नहीं सकता ना बेटा। वल हाँ यसा। हाँ। नादिया के साथ या ये अहमद के साथ या आयशा के साथ अलग लग सकता है कभी। नहीं 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 हम्म बस। लेकिन इसमें मेरे जब पास कुरान पाक है ना, उसमें तमाम के साथ ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उसके ऊपर सौत छोटा डाला हुआ है, इसमें भी इसके ऊपर भी डाला हुआ है। तो ये लेकिन आप इसका सही कह रही हूँ, तर्जमा लेकिन तर्जमा क्या लिखा हुआ है। उसके तर्जमे में यही है, इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत और सबको हमने खान जानने वालों को फजीलत दी। इसमें ठीक है। नामों के साथ ही ऐड हुआ हुआ है इनका नाम। जी, नाम के तौर पे ये, लेकिन कॉमन नाउन है जो भी है। जिस तरह पीछे हमने उनकी आ, कौम के तौर पे लिखा था ना, जिसको हमने जेर हाँ दी जी, थी, हो अल सकता है ये असबात जिस अननोन, तरह का। ये अननोन कोई हो तो इस वजह से कुछ होगा ये। नहीं नहीं ऐसी नहीं, बात ऐसे हो नहीं। मैं सकती है। मेरे पास इस वक्त तर्जुमे वाला कुरान नहीं है, इसलिए मैं भी जी नहीं जी। बता पा रही इसको। मैं भी देख के बता नहीं, देती लेकिन हूँ। मेरे पास जो है इसमें सब नादिया पे बाजी, ये मैंने इसको सेम थोड़ा सा राइटिंग है। लुकअप किया था। जी जी। मेरे पास ना इंग्लिश वाला कुरान है। उसमें उसकी जो जब ये ढूंढ रहे थे ना, तो ये अलीशा इनका इंग्लिश में नाम दिया हुआ था। जी, ELISHA अलैहिस्सलाम। यसा का जो है ना, चलो तो इसको, इसको ये हमारी असाइनमेंट है कि हम देखेंगे इसको अल क्यों डला हुआ है।
کیونکہ پراپر جی ناؤن کو ٹھیک ہے، تو ال نہیں ڈل سکتا. جی نادیہ صحیح باجی ہے۔ میرے فارسی میں جو لکھا ہے الیسا الیشا کے نام سے ہے، اور اس کا ریشہ جو ہے خدا نجات دینے والا، یا خدا جس کو خدا یاری کرتا ہے. تو ٹھیک یہ ہو. پھر میرے خیال میں پیغمبر کا نام نہیں ہے میرے خیال میں. جی میں یہی بتا رہی ہوں نا، نام کے ساتھ تو ال آ ہی نہیں سکتا کبھی بھی. ہوں، یسوع مسیح اس طرح سے کچھ پڑھا ہاں ہوا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو لکھا جو ہے کہ اس کے صفاتی نام ہے نا، یہ پھر ان میں سے ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ال لگتا ہے کہ نہیں؟ الجبار، صحیح صحیح. القہار، صفات. الرحمن، الرحیم، سب کے ساتھ ال لگتا ہے کہ نہیں؟ جی لگتا ہے۔ تو یہ پھر کسی صفت، کسی کا صفاتی نام ہے. یہاں پہ کہتے ہیں اس کے ریشے میں بہت اختلاف ہے سب کے میننگز میں، لیکن جو موسٹلی پاپولر ہے یہی ہے کہ جس کو خدا نجات دیتا ہے یا جس کو خدا یاری کرتا ہے. بالکل. تو صفت ہی ہو گئی نا پھر، مطلب جی ایکچوئل نام تو نہیں ہے نا. نہیں جی نادیہ باجی، وہ یہی کہہ رہی ہیں فاطمہ بہن کہ ان اس نام کے اوپر کانٹرڈکشن کافی ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کو خدا نجات دے، یہی کہہ رہے ہیں نا فاطمہ بہن؟ کہ ہاں نبی، ہاں کہ یہ نبی کہتے ہے ہیں، یا یہ نہیں عبری ہے، اس کے کہتے اوپر ہیں، کانٹرڈکشن۔ کہتے ہیں عبری نام ہے، عبری ہاں نام ہے، اور اس کی ایکچوئل میننگ پہ کافی اختلاف ہے. لوگوں جی نے کافی کنٹرڈکشن بتائے اس کی ایکچوئل میننگ پہ، لیکن جو مشہور ترین معنی ہے خدا نجات دیتا ہے یا بالکل خدا ٹھیک ہو یاری گیا. کرتا ہے. اس ایسے ایسے فارسی میں تو یہی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل اس ٹھیک. کو تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا، جی یہ دیکھنا سب پڑے گا کے لیے ٹیچر اس کو. اسائنمنٹ ہے کہ سب نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے اگلی کلاس سے پہلے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. میں آپ کو بریک نہیں دی کیونکہ میں نے بھی نکلنا ہے کہیں پہ. تو میں ویسے جو 20 منٹ کے ہم بیچ میں بریک دیتے ہیں نا، 20 منٹ پہلے ہم اس کو اینڈ کر دیں گے. 5:30 کرتے ہیں نا، تو آپ 5:10 پہ، یعنی کہ 2-4 مثالیں اور دیکھ کے تو ہم اس کلاس کو اینڈ کر دیں گے. نادیہ باجی 1 منٹ رہ گئے۔ جی اسی لیے کہا ہے نا کہ نیکسٹ. بس میں 10 منٹس، کوئی 2-4، یہ بس یہاں پہ میں پیج مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. جی ٹھیک ہے۔ تو وہ 2-4 مثالیں اور دیکھ کے سمجھ، تو میرا بہت یقین ہے کہ آپ سب کو آ گیا ہے. نادیہ باجی میرے گھر پہ کوئی بلڈر آ رہا ہے، ابھی راستے میں ہے، تو اگر میں جوائن کروں گی، اگر بیچ میں جواب نہ دے پائی یا کچھ، تو میں اس کے ساتھ بزی ہوں گی جی جی کیونکہ وہ بالکل، میں ویسے ہی تھوڑی دیر میں اینڈ کر رہی ہوں. نہیں، مجھے نیکسٹ لگتا ہے کلاس کہ میں. آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے نا. جی فاطمہ الحمد ٹیچر بہن نیکسٹ آج کلاس بریک ہوگی نہیں ابھی؟ ملی نا، آج نان سٹاپ ہوئی ہے کلاس۔ جی نہیں، جی. نیکسٹ میں اگر جوائن نہیں کر پائی یا دیر جوائن کر پائی کیونکہ ابھی وہ بیٹا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ نہیں ہونی. ہم اچھا ٹھیک فائیو ہے. تھرٹی اینڈ کرتے ہیں نا، 3:30 سے 5:30 پڑھتے ہیں. جی بیچ میں 20 منٹس کی بریک لیتے ہیں. وہ میں نے آپ لوگوں کو بریک نہیں دی نا. کوئی، ہاں اوکے اوکے جی. تو وہ بریک اینڈ میں، مطلب وہ بریک والا ٹائم اینڈ پہ آ گیا. تو سمجھو 5:10 پہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سیکنڈ کلاس کا بھی ختم ہو گیا ہے. اوکے اوکے ہاں جی. میں نے کہیں جانا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بیسکلی بریک نہیں دی ہے. ہمارا ہرس کچھ زیادہ ہی. نادیہ باجی میں نے اچھا تو حضرت ان کو لکھ دیے، حضرت علیشہ علیہ السلام، دیکھ دیکھ کے کتابوں میں. اب آگے پتا چلتا ہے کہ یہ آج سیکھنے کو ملی ہے ماشاءاللہ ایک نئی چیز، تو کہ وہ پتا استاذہ میں نے چلے آپ گا کو نا کیسے۔ تصویر بھیجی ہے، آپ پہ یہ دیکھیے گا، آپ کے سینڈ کیا، آپ کے پاس ہوگی تو اچھا. دیکھیے گا. بس یہ آخری جزاک دیکھو اللہ جو خیر. لوتن ہے نا، اس پہ تنوین آ گئی ہے. جی جی اس کا جی کیا مطلب ہوا کہ یہ اب منصرف ہے. ہم نے کچھ جی پیغمبروں کے نام منصرف میں پڑھا تھا نا. جی محمد، محمدن، محمدن، محمدن. جی 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 لوتن، بالکل، یہ لوتن، لوتن. اب اس کو یہ بھی دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ پیچھے کے سارے ہی نام اس کا مطلب ہے منصوب ہیں، کیونکہ یہ تو تینوں اعرابی حالت لے سکتا ہے نا. جی تو اگر یہ ہوں منصوب ہے تو اس کا مطلب ہے سارے ہی پھر منصوب ہیں. ویسے تو صحیح۔ ڈاؤٹ تھا نا کہ منصوب ہیں کہ جری حالت کی ہیں، کیونکہ دونوں پہ ہی زبر آتی ہے. لیکن لوتن کو دیکھ کے ہمیں کنفرم پتا چل گیا کہ اگر یہ منصوب لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سارے منصوب ہیں. تو اس میں نادیہ باجی ہم این کو دیکھتے ہیں، شروع کو نہیں دیکھتے؟ نہیں بیٹا،
जबर में तो हमें पता नहीं है ना कि क्या है। सारे के सारे एक जैसे होते हैं ना, टोटल सारे जी एक जी जैसे जी होते हैं। जी 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 तो अगर जी लास्ट जी जबर वाला है तो वो पहले को ही फॉलो कर रहा है ना। जी जी जी। इसका लेकिन यहाँ मतलब है पे कि तो इस्माइल भी जबर वाला है, तो ये लूतन जबर वाला बना है ना। जी जी जी। ये आपको टिप्स ओके। दे रही हूँ समझने के लिए। जी जी। तो ये मजरूर वाला नहीं है बाजी, वो इला की वजह से मजरूर ये तो वाला इला नहीं है है, ही नहीं बेटा, कहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी में इला। नहीं आएगा। हाँ, वो कैटेगरी में नहीं आया हुआ है ये। तो हमने गेस करना था ना कि ये जबर वाला है कि जेर वाला। हम्म। क्योंकि नादिया जो बाजी, गैर लूतन फिर मुंसिफ होता है मुनसरिफ में उसमें तो आएगा हमें नहीं ना? पता ना कि जबर है कि जेर है। लेकिन लूतन को देख के अब आपको पता चल गया कि सारे जबर वाले हैं। क्योंकि हम्म लूतन तो लूतुन भी आता है, लूतिन भी आता है। जिस पे हम्म। तनवीन आ गई इसका मतलब है वो तीनों इराबी हाँ, हालतों में आता है। तो सुभान मुनसरिफ अल्लाह, हो ये गया। ट्रिकी है, ये ट्रिकी माशाल्लाह। क्या कह रहे हो? नादिया बाजी, लूतन फिर मुनसरिफ में आ गया ना? बिल्कुल, ये हजरत लूत। मुनसरिफ है ना, तो इसका मतलब है ये लूतन भी हो सकता था, लूतिन भी हो सकता था। ठीक है। और इस पे तनवीन भी आई हुई है, बाकियों पे तो तनवीन भी नहीं आती। यानी फिर ये भी हमने सीखा कि जैसे अगर हम जो फलस्तीन और अरब के पैगंबर कर रहे थे, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम फिर अरब वाले पैगंबरों में होंगे। बिल्कुल उसमें आते हैं। हमने लिस्ट में भी सही। पढ़ा था इसको। जी पढ़ा था, वही मैं आपसे पूछ रही थी तीन ना। तीन तीन वाले जो थे ना, नूहुन, लूतुन, हम्म। एक और भी था तीन लेटर्स वाले। ये सारे हमारे ये मुनसिरिफ में आ रहे थे। मुनसरिफ में जैसे सालेहन थे नादिया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, हजरत हूद, हजरत इस्माइल, लौट, ये सब उस शुएब। हजरत लूत। जी हजरत नूह थे, हजरत नूह थे, फिर हजरत शुएब भी थे। बिल्कुल। हजरत शुएब भी हैं, बिल्कुल। तो इसकी तनवीन से पता चल रहा है ना कि ये मुनसिरिफ है। क्योंकि दूसरे में तो वो तनवीन आ ही नहीं सकती। ठीक है। तो बाकी इससे पहले वाले का यूनुसा, इस्माइला, वलियसा, ये सब गैर मुनसरिफ है। ये सब गैर वलियसा। मुनसिरिफ है। जी। ठीक हो गया। तो, तो इनकी हालत क्या है? सभी। नसबी। लूत से पता नसबी। चल रहा है ना बेटा। जी जी लूत जी, नसबी नसब हुआ है। तो इसका मतलब है सारे एक ही जैसे होते हैं ना। जी जी तो जी फिर इसका जी मतलब जी है बाकी सारे भी नसबी हैं। इसका मतलब है इस्माइल पहला वाला नसबी था, तो ये बाकी भी तीनों को नसबी होना पड़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आधी मिसाल कोई और दें, मैं अपना पेज को थोड़ा सा भरना चाह रही हूँ। और जिसने जाना है वो जा सकता है, ठीक है। बात एक ही है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं। जिसको जाना है वो चला जाए। नादिया और बाजी, वो देख लेते हैं कुछ वो ये गैर मुनसरिफ तो किए, मुनसरिफ की मिसालें देख लें। जी आप बताएं। जो गैर मुनसरिफ और मबनी नहीं है वो तो सारी मुनसरिफ हैं। जैसे नादिया बाजी, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम मुख्तलिफ जगह पे कुरान में ना। जी जैसे मैं उन्हें उसे नसब में भी देखा, रफा में भी देखा, जैसे और उसको उसके साथ भी देखा ना, क्या कहते हैं, जर के साथ जर भी। के साथ। जी जर के साथ जैसे उसकी मिसाल एक नादिया बाजी मिलती है सूरह हूद में आयत नंबर 61 में। उसमें है सालिहन, तनवीन के साथ, दो जबर के साथ। फिर आयत 62 में सूरह हूद में फिर मिलती है उनकी मिसाल। उसमें आता है युसल्लिहु, या के साथ नादिया बाजी आ गया हम्म, इस आले का नाम। फिर आयत 66 में भी इसी तरह आया है। तो इनके मतलब मैंने तो दो सूराज में ही, सूरह हूद में और सूरह अल अराफ में इनका देखा। तो इन द ब्यूटी ऑफ इट वाज, जो बहुत मजा आया देख के नादिया बाजी, कि ये दो फॉर्मेशंस में इनका नाम नजर आया, जर के साथ, और इस तरह से हजरत सालेह का नजर आया। फिर बिल्कुल सही। सालिहिन भी नजर आया सूरह हूद में, फिर से आया नंबर 46 में नादिया बाजी। बिल्कुल सो ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हजरत है। सालेह की अगर आप देखो तो सूरह हूद में आया 61, देन मैं नादिया लिखने बाजी लगी हूँ। आया। हाँ। सूर सूरह हूद हूद
آیت 61، جی اس میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے صالحن، جی ٹھیک ہے، یہ منصوب ہے، اور پھر آیا 62 میں یسلی یسلی ہو یا صالح، یا یا صالح صالح، سوری یا صالح سوری یا صالح یا کا مطلب ہوتا ہے پکارا ہے، جیسے ہم اے کہتے ہیں نا، پکارا. اے، ارے، ابے، اوئے، تو اردو میں یا محمد نہیں کہتے، یا اللہ، یا محمد، ہوں اے کے میننگ میں آتا ہے. تو یہ ہے صالحو، یعنی کہ اور پھر نادیہ باجی پھر آیا نمبر 46 کے اندر ہے، پھر وہ جر میں چلا جاتا ہے تنوین کے ساتھ، صالحن صالحن. ٹھیک ہے، یہ آیا 861 میں ایک اور دیکھ لو، الا جی سمودا، جی سمود جو ہے الا، میں نے وہی بتایا تھا نا کہ وہ والا ورڈ ہے جو کیا کرتا ہے، جر دیتا ہے. جر دیتا ہے، جر لیکن دے، سمود کو جر نہیں دیا ہوا نا اس نے، جی سمودا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، غیر منصرف. یہ بھی 61 کے اندر ہے. اور اب آپ نے بتایا تھا 40 کیا، نادیہ باجی 46. 46 جی صالحین، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ ہے 46 میں 46 ہے نادیہ باجی. صالحین، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہے ہمارا منصرف، الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. آئی ہوپ نادیہ آپ باجی لوگ، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، شاید سب کی ہم لوگوں کی اصلاح ہو جائے. کل ہم یہ اللہ کے نام اور وہ پڑھ رہے تھے، تو ایک سوال تھا کہ اسد کا کہ ہم یا بھی پڑھتے ہیں اور ہم ال بھی پڑھتے ہیں، الرحمن، اور یا رحمان بھی پڑھتے ہیں. تو ہم، کہنے لگے کہ ہم دونوں میں کیا فرق ہے اس پہ ال اور یا کے ساتھ. ال تو یہ فرق ہے کہ رحمان اگر انسان کا نام ہو تو رحمان بولا جاتا ہے، جب اللہ جی کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس رحمان کو ہم خاص کر دیتے ہیں ال لگا کے. اللہ کے جی جتنے بھی نام ہیں اس میں ال کے ساتھ ہوتا ہے، الرحمن، الرحیم، الکریم، العظیم، العلیم. تو اللہ کے ناموں کے لیے جب یہ ورڈز یوز ہوں گے تو ال کے ساتھ، یعنی کہ باقی ناموں سے اس کو خاص الخاص کر دیا. اور جب انسانوں کے لیے ہم رکھیں گے رحمان، رحیم، کریم، انسانوں کے بھی نام ہوتے ہیں نا، جی وہ اب بغیر ال کے ہوں گے. اور یا ہوں جو ہے یہ اللہ کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اے ہوں اللہ، اے یا اللہ. رحمان، تو یہ تو صرف کسی کو پکارنے کے لیے عربی میں یا کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جسے ہم ٹھیک ہے. کہتے ہیں یا محمد، یا اللہ. تو الرحمن بھی اللہ کا نام ہے نا، اگر اللہ کو الرحمن کے نام سے پکارنا ہے تو یا رحمان، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. جیسے ہم پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، یا ویسے اللہ یا رحمان یا رحیم، تو یعنی اے اللہ اے رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے. اللہ کے ساتھ تو آلریڈی ال لگا ہوا ہے، تو لیکن اللہ کے ہوں ناموں کے ساتھ آپ کو ال ہر حال میں لگانا ہے. یہ فرق ہے انسان کے نام کے ساتھ بغیر ال کے اور اللہ کے نام کے ساتھ. اب جب آپ یہ 99 نام پڑھتے ہیں تو سب کے ساتھ ال لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی الرحمن، الرحیم، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ال ہوتا ہے اگر آپ اس کو سنو تو. ہوں اور کچھ کہ اینڈ کر دوں اس کو؟
फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी, एग्जाम्पल सुना दिया बाजी, काफी है। जी फिर वो जो शेप्स वाला आपने कराया था वो नेक्स्ट में करवाएंगे, फाइलोन वाला जो मुनसरिफ इसम की जो मिसाल है, उसकी हम लिख सकते हैं अगर आप हो तो, या बस कर दें। जी वो तो इंशाल्लाह, वो तो सारी मुनसरिफ हैं। मुनसरिफ को तो आप हजारों वर्ड्स ले लोगे आप। मतलब ये अंबिया के अलावा नाम आ मेन आपने जाते हैं गैर ना। मुनसरिफ और मबनी को याद करना है, उसके अलावा तो सारी ठीक मुनसरिफ हैं। ठीक है। आप कितने भी नाम उठा लोगे सारी मुनसरिफ होंगे। ठीक है ना? मबनी पे नादिया बाजी नेक्स्ट टाइम करवा दें, क्योंकि उसमें समझ तो आ गई थी, लेकिन फिर भी वो प्रोनाउंस वाला जो था ना, वो आपके साथ जब कुरान पे करेंगे वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, वो मैंने अभी टॉपिक कराया भी नहीं है आपको ना। जी जी। इंशाल्लाह। ये मैंने इंशाल्लाह। जो आपको अभी एक भेजी है ना वीडियो, इसको जरूर सारे जी। बच्चे देखना। ये बिल्कुल मेरा वाला इंशाल्लाह। टॉपिक है। और एग्जैक्ट वही चीजें, वही नोट्स, वही चीजें नजर उसमें निकली हैं। अच्छा नादिया जी, एक और चीज बताएं, जैसे सूरह रहमान में अल्फाज हैं, अल रहमान, अल मीज़ान, अल रिहान, अल मरजान, अल अहसान, ये जो अलिफ नून पे एंड होते हैं, तो ये भी गैर मुनसरिफ इसम होंगे? जी अलिफ नून वाली हमने लिस्ट पढ़ी थी ना, काफी लंबी लिस्ट पढ़ी थी। काफी लंबी पड़ी थी इतना तो, पर ये मैं सूरह रहमान में देख रही थी उस दिन के अलिफ नून के साथ जो एंड जी होते हैं ना हरूफ, जी जी तो ये फिर ये सारे उसी में, ये ठीक है ना नादिया बाजी, ये गैर मुनसरिफ में ही आएंगे? बस जी मैं आपसे नाम पूछना देखती हूँ, चाह। फिर मैं बता सकती हूँ कि सारे के सारे उसमें आते हैं कि नहीं। ठीक सूरह है, ये मैं आपको रहमान। भेज भी देती हूँ इसकी पिक्चर ना, ये थोड़ा सा किया था उस पढ़ते हुए ना, कि यही अलिफ जी नून वाले अब जो रेफरेंस सबसे का। पहले अल्लाह का नाम है हम्म। रहमान। ठीक है। जी। जी अल कुरान। अल कुरान तो हमने उस लिस्ट में पढ़ा था। हाँ, ये अल कुरान भी आएगा फिर नादिया बाजी, फुरकान भी आएगा फिर? जी इसको इंशाल्लाह देखेंगे हम। ठीक है। अभी क्योंकि बस जरा थोड़ी सी हम। वो नादिया बाजी कंफ्यूजन होती थी बीच में कुछ हरूफ में, कि जहाँ वो आपने जैसे कहा था ना कि ब्रेक किया करो वर्ड जी को, जी कि जो भी चीजें हैं फिर उसका मादा निकालो। तो जैसे अल कुरान में नादिया बाजी, जी जी तो अल भी हट गया, फिर अलिफ नून तो आते हैं एंड में, लेकिन काफ रा, फिर क्या हमजा आएगा कुरान का जी जो मादा है? बेसिकली बेटा, नामों को हम नहीं तोड़ के उसमें से रूट्स निकालते, ये सही। फेल अल्फाज में निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। माजी ठीक है। है या मुजारे है, यानी कि वो हाल में है, मुस्तकबिल में है, प्रेजेंट में है। वो जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, उसका हमने तर्जमा निकालना होता है। तो आप जिस तरह सुलेमान, अयूब, यूसुफ, इनके कोई आप मीनिंग्स तो नहीं निकाल रहे होते ना नामों नहीं के। निकाल रहे होते, तो लेकिन नादिया उनको बाजी हम उस जैसे तरह से अल्लाह नहीं की तोड़ते। सिफा, ठीक है, और जैसे अल्लाह की सिफात हैं उसका तो फिर हम रूट में जी जाते वो हैं तो ना। वो तो सिफाती नाम है ना, उसमें सही तो है। सिफत छुपी हुई है ना। हम्म। चलें अभी बाकियों को ना कंफ्यूज करें, जिस टॉपिक पे होते हैं उसी पे रहा करें, जी ताकि ठीक। अभी इंशाल्लाह अगली क्लास में, आज हम ज्यादा हमारा था मुरक्कब अतफी के ऊपर। ठीक है। और उसके दो कायदे आपने पढ़ लिए। एक के पहला मारिफा तो सब मारिफा, पहला नकीरा तो सब नकीरा। और दूसरा, जो भी पहले की हालत है वो सारे अल्फाज की वो हालत होगी। और इसमें हमने एग्जाम्पल्स उठाई हैं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, बल्कि ज़्यादा गैर मुनसरिफ की उठाई हैं और मबनी इसम की उठाई हैं। तो इंशाल्लाह इसको आगे जाके फिर देखते हैं। ओके। जी अब थैंक यू इंशाल्लाह सो आप मच लोगों को नादिया। कंफ्यूजन नहीं हुआ करेगा जब कुरान पढ़ोगे, वरना फिर ये चीज़ें ना आपको अगर टॉपिक ना पढ़ा हो तो काफ़ी परेशान करती हैं। किरण आप कुछ अच्छा कह रहे जी। थे, कोई कोई और कुछ कह रहा था। सारा बहन थे। नहीं, थैंक यू नादिया बाजी, थैंक यू सो मच, ओके जज़ाकल्लाह ओके। खैर। अब टीचर ये देख लेना कितना कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है यसी, इसको कभी हमने नोटिस ही नहीं किया। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह आप सबने अपनी अपनी जगह पे इसको रिसर्च करना है। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके। आपको पता है इसलिए कहते हैं शुक्रिया। ना कि जो आप
سکھانے سے سیکھتے ہو، وہ کبھی سیکھنے سے نہیں سیکھتے. اب جب میں آپ کو سکھاتی ہوں تو میری اپنی بہت لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتی ایک دو میں نے چھوٹے موٹے کورس کر کے میرا پورا علوم پہ میرا کوئی وہ حاصل ہو گیا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی اس میں پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو سکھانے سے میں سیکھ رہی ہوں. کئی ٹاپ چیزیں میرے لیے نہیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کی وجہ سے سیکھتی ہوں. تو اسی طرح علم میں اضافہ ہوتا ہے. پھر جب کوئی ایک چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو چار اور آگے آ جاتی ہیں، چار اور نئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. چلیں، اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے پہ کر سکیں. اللہ ہمارے دماغ اور ذہن آمین کو کھولے کہ یہ اس کے آمین ہمیں آمین سمجھ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کریں. اور آمین انشاءاللہ تعالیٰ آمین جو اصل مقصد ہے کہ ہمارے دل پہ نازل ہو جائے، ہمارے عمل کو درست کر دے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش کا ہمارا ذریعہ بن جائے. آمین. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.